मेरा नाम पवन है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ साल 2008 में घटी थी। रात के लगभग 8:15 बजे मैं बस स्टैंड पर पहुँचा। दरअसल मुझे पता चला कि कल से मेरा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। मुझे जयपुर के लिए रवाना होना था। दरअसल मैं अपनी बुआ के घर आया हुआ था। मेरी बुआ का घर कसौली में पड़ता है। कसौली एक गांव है जो जयपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरी बुआ ने काफ़ी मना किया कि मैं कल चला जाऊं, लेकिन आज मुझे काफ़ी जल्दी थी क्योंकि कल मुझे कॉलेज का बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट पूरा करना था। ऐसे में मुझे घर जाना यानी जयपुर जाना ज़रूरी था। रात के 8:15 बजे मैं गांव के बस स्टैंड में पहुंचा। उस दिन अमावस्या की रात थी, तो ऐसे में लोग घर से बाहर नहीं निकलते, मगर मुझे अमावस्या जैसी रात से बिल्कुल डर नहीं था। मैं अपना सारा सामान लेके बस स्टैंड में बैठा हुआ था। तभी मेरे गांव का लड़का जो अक्सर मेरे साथ घूमता फिरता था, वह मुझे घूरता हुआ दिखा। पहले तो उसने मुझे अपने पास बुलाया, फिर जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा, आज रात तुम यहीं रुक जाओ। रात में इस गांव से बस में निकलना बिल्कुल ठीक नहीं है। रात में हमारे गांव के पास निकलने वाला जंगल बहुत ही खतरनाक है। इस जंगल में रात के समय हैवानियत की अलग ही दुनिया बसती है। ऐसे में तुम यहाँ से जाना सही नहीं होगा, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। उसकी बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहना क्या चाहता है। फिर मैंने उससे कहा, भाई तुम चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा और भूत प्रेत से मैं लड़ना चाहता हूँ। मैं हंसते हुए बस स्टैंड में जाके बैठ गया। लगभग आधे घंटे बाद बस आई। मैं बस के आते ही सामान लेके चढ़ा। मैंने देखा बस पूरी की पूरी सुनसान पड़ी थी। बस में मेरे अलावा 4 ही लोग थे। 2 लोग, एक बस ड्राइवर और एक कंडक्टर ही था। ऐसे में मुझे अंधविश्वास की एक झलक देखने को मिली। फिर मैं बस में बैठ गया। कुछ देर बाद वहाँ बैठे एक आदमी ने मुझे कहा, आपको कहाँ तक जाना है? मैंने कहा जयपुर तक। इतना बोलते ही वो आदमी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद उनका बस स्टैंड आ गया और वो उतर गए। मगर अब शुरू होने वाला था वो जंगल का रास्ता, जिस पर मेरे दोस्त ने कहा था उस जगह पर हैवानी शक्तियों का वास है। उस रात चारों ओर एक अलग ही खामोशी छाई हुई थी। चारों ओर सन्नाटा था। तभी जंगल का वो रास्ता शुरू हो गया। वो जंगल पूरी तरह वीरान था। रात में जंगल का सुनसान होना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर ड्राइवर अब पूरी तरीके से पसीने से भीग चुका था। कंडक्टर भी डरा हुआ था। मेरे लिए तो यह यात्रा पहली बार थी, पर न जाने क्यों वो ड्राइवर और कंडक्टर इस कदर डरे हुए थे। ये देख मैं कंडक्टर के पास गया। मैंने पूछा कि वो दोनों इतना क्यों डर रहे हैं, तो कंडक्टर बोला, चुपचाप अपने सीट पर जाकर बैठ जाओ, वरना बस से नीचे उतार दूंगा। तभी मुझे ऐसा लगा कि बस के साथ साथ कोई आदमी दौड़ रहा है। जब मेरी आंखें उस पर गई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने देखा आधा भेड़िया और आधा इंसान, जिसका शरीर अब पूरी तरह से भेड़िए में बदलने वाला था। वो हमारे बस के साथ साथ दौड़ रहा था। वो बहुत तेज दौड़ रहा था, जिससे ये पता चल रहा था कि वो एक आम इंसान तो नहीं है। अब मुझे मेरे दोस्त की बातें याद आने लगी। मुझे मेरी गलती दिखाई दे रही थी। तभी वो कंडक्टर मेरे पास आकर बैठ गया। वो बहुत डर चुका था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, जिससे ये पता चल रहा था कि उनके साथ ये पहले भी हो चुका है। ड्राइवर भी बहुत डरा हुआ था, पर उसके पास बस चलाने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था। इसी सोच में मेरी नज़र उस भेड़िए मानव पर पड़ी, जो कि बस की एक कांच पर उल्टा लटक चुका था। वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। डर के कारण मैं वहाँ से उठा और आगे की सीट पर जाकर बैठ गया, पर वो कंडक्टर जहाँ पहले बैठा था वहीं बैठा था। उसकी यही बात मुझे समझ नहीं आई कि वो ये सब देखकर भी जरा हिला तक नहीं। इसका मतलब ये था कि इसके पीछे कोई रहस्य है। तभी अचानक बस जोर जोर से हिलने लगी। वो कंडक्टर मेरे पास आया। कंडक्टर बोला, अभी तक तो तुम हिल रहे थे, पर अब अगर तुम जरा सा भी हिले तो तुम्हारे साथ हमारी मौत भी निश्चित है। उसकी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर उस वक्त मुझे वही करना था जो कंडक्टर मुझे बार बार बोल रहा था। तभी बस अचानक रुकी। मैं एक सीट के नीचे जाकर छुप गया। सीट के नीचे से मैंने देखा
कि एक मानव जिसके पैरों के नाखून काफ़ी बड़े बड़े थे और खून से लथपथ थे वो बस में चढ़ा। इसका मतलब था कि भेड़िया मानव हमारे बस में प्रवेश कर चुका था। ये सब देखकर भी वो ड्राइवर और कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं हिले। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो भेड़िया मानव उन्हें बिना छुए बस से कैसे निकल गया। उसके बस से निकलते ही मैं बाहर निकलने ही वाला था कि ड्राइवर ने मुझे ना हिलने का इशारा किया। मैंने ड्राइवर की बात मान ली। फिर लगभग 10 मिनट तक बस वहीं खड़ी रही और अचानक से बस स्टार्ट हुई। मुझे नहीं पता वो किन खतरों की बात कर रहा था, पर मुझे उसकी बात माननी थी। बस ने कुछ दूरी ही तय की थी कि बस वापस रुकी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ऐसे जंगल में बस क्यों रुकी हुई है। इस बार मैंने देखा बस में एक आदमी चढ़ा, पर मैं जरा सा भी नहीं हिला क्योंकि कंडक्टर ने मुझे हिलने से मना किया था। वो आदमी सीधा आकर मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। मैंने तिरछी नज़र से उसे देखा तो मैं डर गया क्योंकि उसके गर्दन के ऊपर का सिर नहीं था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला किया हो। मैं उसे देख बहुत ज़्यादा डर गया, पर मैं हिल भी नहीं सकता था। मैं कब तक खुद को रोक कर रखता। इस बार उसका शरीर देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं चिल्लाना चाहता था पर चिल्ला नहीं सकता था। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मुझे मेरी गलती और मेरी मौत सामने दिख रही थी, पर मेरी एक भूल सब पर भारी पड़ सकती थी। फिर देखते ही देखते वो आदमी और भी ज़्यादा लंबा होने लगा। उसका कद बढ़कर 10 फीट हो चुका था। ये खौफनाक मंजर देख मैं पास ही की खिड़की से भाग जाना चाहता था। और अगर बस में ही मेरे लिए इतना खतरा था तो बाहर कितना होगा। और मैं जरा सा भी हिला तो उसका आतंक पूरे बस में छा जाएगा। मैंने खुद को संभाला और चुपचाप बैठ गया, पर मैं ज़्यादा देर अपने डर को नहीं रोक पा रहा था। हैरानी की बात तो यह थी कि वह ड्राइवर और कंडक्टर पुतले की तरह बैठे हुए थे। इतना सब देखने पर भी वो हिले नहीं। पर मेरे लिए ये सब अनजान था। मैंने ऐसा कुछ ना ही देखा और ना ही सुना था। मैंने गांव में जिन जिन की बात नहीं मानी थी, अब उनकी बातें मुझे याद आ रही थी और अंजाम मेरे सामने था। फिर वो आदमी भयानक आवाज़ में मुझे धीरे धीरे कुछ बोल रहा था। उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। धीरे धीरे उसकी आवाज़ तीखी और तेज होने लगी थी। फिर वो अचानक चुप हो गया। उसकी चुप्पी बस में सन्नाटा ले आई। वो धीरे धीरे हंसने लगा। मैं खुद को डरने से रोक नहीं पा रहा था। फिर उसकी हंसी तेज हो गई। वो जोर जोर से हंसने लगा। अचानक बस की लाइट बंद और चालू होने लगी। अब मेरा डर हदों को पार कर रहा था। तभी उस बस की लाइट फिर से ऑन हो गई। बस स्टार्ट होते ही ड्राइवर ने बस की गति तेज कर दी। बस अपनी पूरी रफ्तार के साथ वो जंगल पार कर रही थी। कंडक्टर ने कहा, अभी खतरा टला नहीं है, हिलना मत। ड्राइवर के ब्रेक लगाते ही वह आदमी उठा और बस से नीचे उतर गया। बस की लाइट वापस ऑन ऑफ होने लगी। मैंने देखा उस आदमी ने अपना तीसरा रूप बदला। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके हाथ पैर कटे हुए थे। वो अब तक का सबसे भयानक रूप था, पर मैं इसके इस रूप को ज़्यादा देर नहीं देख सका क्योंकि ड्राइवर ने बस को तेज भगाना शुरू कर दिया। इसके बाद लाइट के ऑन होते ही वो हैवान मानव की तरह चुपचाप पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। उसका पूरा का पूरा हुलिया बदल चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या फिर मेरी आंखों का धोखा। अब मुझे ये सब कुछ पता चल रहा था, इसलिए मैं बिल्कुल हिला नहीं। अब उसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई हैवान हो सकता है। अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा, पर अभी भी वो ड्राइवर और कंडक्टर जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे हुए थे। उसके बाद बस धीरे धीरे 20 मिनट तक आगे तक चलती रही। बस थोड़ी दूर एक कुटिया नजर आई। ड्राइवर ने बस उसके पास रोकी। बस सीधे बस स्टॉप पर जाकर रुकी। मैं नीचे उतरकर जल्दी से अपने घर की तरफ भागा। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस रास्ते के बारे में कंडक्टर या ड्राइवर से कुछ पूछ सकूं। इस घटना के बाद मुझे 1 हफ्ते तक बुखार रहा।